नमस्कार। जय सिया राम। जय गुरु जी। गुरु बिना जिंदगी अधूरी है। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, गुरु नहीं तो अंधकार। इसलिए गुरु का महत्व बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। इसलिए मैं गुरु को सबसे, जो मेरा दर्जा है, गुरु को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। गुरु से याद आया, आज का विषय है हमारा शनि की साढ़े साती के बारे में। बहुत से लोग साढ़े साती के नाम से घबराए आते हैं, पसीने छूटे आते हैं उनके साढ़े साती के नाम से। एकदम एक डर का माहौल क्रिएट होता है उनके दिमाग में। लेकिन डरना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि शनि जो है हमको सुधारने का काम करेंगे। हम अगर डरेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे? क्या होती है साढ़े साती हमारी ज़िंदगी में? क्या इसका प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा साढ़े साती मतलब कैसे काम करती है हमारी ज़िंदगी में ये? अगर बात करें पृथ्वी लोक की, पृथ्वी लोक से हटकर, तो यूनिवर्स सौर मंडल में 9 के 9 प्लेनेट होते हैं, जिसमें से एक है हमारा चंद्रमा, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। क्यों साढ़े साती आखिर चंद्रमा से देखी जाती है? तो जो सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं, उसमें से जो देवलोक हैं, उसी देवताओं के अंदर जो चंद्रदेव है, वो भी देवताओं के अंदर आते हैं। चंद्रमा क्या करते थे? हमारे चंद्रमा जो थे वो अपने मार्ग से भटक जाते थे। हमेशा गलत संगति में, गलत आदतें उनके अंदर बहुत थी, धर्म के विरुद्ध कभी कभार वो चले आते थे। देवताओं का काम है अध्यात्म की ओर रहना, एकदम न्याय से, अध्यात्म और धर्म से जुड़े रहना। तो चंद्रमा जो थे अपने मार्ग से वो भटक जाते थे बार बार। कभी कभार अन्याय भी वो कर बैठते थे। और जो शनि देव जो थे हमारे न्याय के देवता हैं। जहाँ शनि होता है वहाँ अन्याय नहीं, न्याय होता है वहाँ। तो एक बार क्या हुआ था, जब चंद्रमा जब एकदम कुछ सौर मंडल में, अपने देवलोक में, उन्होंने कुछ अन्याय ऐसा किया जिसके चलते शनि देव को एकदम से पता चला इसके बारे में। तो शनि देव जो थे चंद्रमा की ओर बढ़े वो। तो चंद्रमा को एकदम से अनुभव हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। सबसे पहले जब इंसान के लाइफ में जब साढ़े साती शुरू होने वाली होती है, कुछ ही टाइम पहले, तो उसको अनुभव होता है एक डर का। तो ये भी एक रीज़न है। तो जब शनिदेव जब आगे गए, मतलब चंद्रमा के समक्ष, तो चंद्रमा जो थे एकदम भागते हुए सीधा उन्होंने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव की वो शरण में चले गए। शनिदेव का काम है न्याय करना। शनिदेव ने न्याय करने का फैसला किया यहाँ पे। तो भगवान शिव ने उनको रोक दिया वहीं पे। उन्होंने उनको बोल दिया कि आपका काम मार्ग पे लाने का है, ना कि दंड देने का। अभी आपका समय नहीं है दंड देने का। तो इसलिए साढ़े साती हमारे जीवन में इंसान को मार्ग पे लाने का काम करती है। यही सिद्धांत हमारी कुंडली पे भी लागू होता है, क्योंकि जो चंद्रमा जो है हमारी बॉडी में 75% का रोल निभाता है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो 75% जो वाटर है वो चंद्रमा है। हम अगर किसी कार्य से हम भटकते हैं, हमारा मन भटकता है, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है, वो भी उसका रोल चंद्रमा है। तो जब जब इंसान अपने मार्ग से भटकता है तो शनि उसको वापस मार्ग पे लाने का काम करते हैं। यही साढ़े साती होती है। ये काम ऐसे करती है जैसे इंसान जब अपने साढ़े साती का मतलब ये होता है कि इंसान को सुधरने का मौका मिलता है। यहाँ पे हर इंसान की लाइफ में जब बच्चा पैदा होता है, तो बड़ा होता है, युवा अवस्था में होता है, तो उसके लाइफ में जैसे वो 30 साल का होता है, तो उसके लाइफ में 30 साल से 7 साल पहले, यानी कि 24 साल की उम्र में उसको साढ़े साती लग जाती है। यहाँ पे इंसान का अहंकार टूटता है सबसे पहले। जैसे ही साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। हमेशा जब भी शनि चंद्रमा के जैसे ही नज़दीक आता है कुंडली में,
गोचर करता है, तो वहीं पे साढ़े साथी का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाता है चंद्रमा से एक घर पहले जब शनि आते हैं। जब चंद्रमा के दो घर दूसरे घर में जब चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के दूसरे घर में जब शनि आते हैं तो द्वितीय चरण लगता है यहाँ पे। और जब शनि चंद्रमा से एक घर आगे निकलते हैं तब तृतीय चरण यहाँ पे लगता है। तो जब इंसान की ज़िंदगी में साढ़े साथी आती है, जैसे ही उसके 30 साल कंप्लीट होते हैं वो इंसान बहुत बदल जाता है। आप नोटिस करना, जब आपके घर में कोई भी बच्चा है, जैसे अभी 30 साल का अगर वो उसकी उम्र है हो गई है, उससे पहले अगर वो कैसा था, अब जाकर वो 30 साल का हुआ है, अब वो कैसा होगा आप खुद नोटिस करोगे, क्योंकि उसको उसकी जिम्मेदारी जो है बखूबी तौर से वो निभा लेता है। शनि यहाँ पे हमको सीख देने का काम करते हैं साढ़े साथी के अंदर। शनि हमको यहाँ पे मार्ग पे लाने का काम करती है। प्रथम चरण में जब शनि आते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे हावी होते हैं। जब शनि चंद्रमा से घूमते हुए एक घर पहले आते हैं, एक घर पहले, तो हमारा साढ़े साथी का हमारा प्रथम चरण चालू हो जाता है। यहाँ पे हमारा मस्तिष्क जो है बहुत हावी हो जाता है। यहाँ पे मूड स्विंग होना, सर का भारी होना, चिड़चिड़ापन, अलग रहना, परिवार से अलग रहना। द्वितीय जो बहुत कष्टकारी होता है, साढ़े साथी का द्वितीय चरण जो होता है वो इंसान के लाइफ में उलट पुलट करने का काम करता है। अगर इंसान नौकरी कर रहा होगा, साढ़े साथी के दौरान उसको नौकरी बदलनी पड़ती है या नौकरी छूट जाती है। अगर इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो उसके बिजनेस में बहुत अड़चनें आती है। और किसी ने नया नया बिजनेस ओपन किया है तो जैसी उसकी साढ़े साथी लगती है उसका बिजनेस भी ये जो है बंद हो जाता है। और जो शनि का जो तीसरा चरण है, तृतीय चरण, वो कहीं ना कहीं मानसिक और जो हमारे लाइफ में जो 5 साल शुरू में जो कष्टकारी रहे हैं, तब जाके वो तीसरे चरण में हमको राहत मिलती है। हर इंसान की ज़िंदगी में हर 30 साल के बाद साढ़े साथी जरूर लगती है। किसी की 60 साल की उम्र होगी तो उसके लाइफ में 2 बार साढ़े साथी जरूर आएगी। किसी की 90 साल की उम्र है तो उसकी ज़िंदगी में साढ़े साथी 3 बार आएगी। साढ़े साथी हमको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। डर का माहौल जरूर क्रिएट होता है साढ़े साथी में। शनि आपको दंड देने नहीं, आपको सुधारने का कार्य करते हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान शिव ने जब शनि चंद्रमा को जब दंड देने वाले थे तब भगवान शिव ने उनको साफ साफ बोल दिया था कि आपका कार्य दंड देने का नहीं है, इंसान को मार्ग पे लाने का काम है। तो तब जाके शनि ने चंद्रमा को वार्निंग दी थी कि जब जब तुम्हारे सामने से निकलूंगा गोचर करके, तो सबसे पहले मैं तुमको, जब भी मैं तुम्हारे समक्ष आऊँगा तो सबसे पहले मैं तुमको सामने से देखूंगा, तुम्हारे मध्यम खड़े होकर मैं तुमको देखूंगा और तुमको वापस पीछे मुड़ के मैं तुमको देखूंगा। ये इसका सीधा सीधा ये 3 चरण साढ़े साथी के बने हैं इसी तौर पे। तो यहाँ पे शनि जब भी घूमते हुए आते हैं हमारी कुंडली में चंद्रमा के नज़दीक, तो तभी इंसान की लाइफ में साढ़े साथी लगती है। और ये सीधा सा एक गोचर हर 30 साल के अंदर आता है। आई होप आपको साढ़े साथी समझ आई होगी। साढ़े साथी के क्या उपाय करने हैं, कैसे इसका प्रभाव कम किया जाए हमारी ज़िंदगी में, कैसे हम इस साढ़े साथी को और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको आने वाली एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपके साढ़े साथी के सारे उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी साढ़े साथी बहुत अच्छी निकले और जो आपको जो कष्ट मिल रहा हो उससे आपको थोड़ी सी राहत मिले। जय सिया राम, फिर मिलते हैं।